राजभाषा नीति संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो ध्यान दीजिए कि यह संकलन कलकत्ता राजभाषा विभाग पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से उदित है और इसमें हम लोग आ रहे हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर क्या है? 14 सितंबर 1949। देखिए ऑप्शन नंबर का था 26 जनवरी 1950 जिस दिन की हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। परंतु 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राजभाषा दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। दूसरा प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। दोस्तों इसका सही आंसर है 10 मई 1963। सही आंसर क्या है? 10 मई 1963। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, राजभाषा अधिनियम की बात रहती है तो 1963 और वही राजभाषा नियम की बात होती है तो 1976 हो जाता है। यानी राजभाषा नियम जो है 1976 में बना है और राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में बना है। 10 मई 1963 इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ। तो देखिए इसका सही आंसर है 1967। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन 1967 में हुआ था, इसलिए का नंबर सही आंसर है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर है कि 7 जून 1955। सही आंसर क्या है दोस्तों? 7 जून 1955 को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीजी खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर जी थे। कौन थे? बाला साहब गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बाला साहब गंगाधर खेर। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वही केंद्रीय राजभाषा समिति रहता तो प्रधानमंत्री हो जाता, लेकिन संसदीय राजभाषा समिति है इसलिए इसके अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों ध्यान दें, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं दोस्तों? कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 में 10 जो होते हैं राज्यसभा से और 20 लोकसभा से। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, कुल 30 होते हैं। का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के, अभी आपने सुना है कि लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के हो गए कितने? 10। राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 20, तो इसका गा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अष्टम अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं। संविधान के अष्टम अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों संविधान के अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाएं। देखिए स्टार्टिंग में 14 थे, 14 के बाद एक आ गया सिंधी तो 15 हो गए। ठीक, 15 के बाद फिर 3 भाषाएं जुड़ी तो 18 हो गए और अंतिम में 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई
बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। इस तरह से संविधान के 8वां अनुसूची में कुल 22 भाषा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां हैं? दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति के कुल 3 उप समितियां हैं। कितने हैं? 3 उप समिति है, जिसके दूसरे उप समिति में रेल मंत्रालय का वर्णन है। दूसरे उप समिति में रेल मंत्रालय का, प्रथम उप समिति में गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का वर्णन है। तो दूसरे उप समिति में रेल मंत्रालय का वर्णन है। इसमें कुल 3 उप समितियां है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है दोस्तों कि रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समितियां करती है? तो दोस्तों रेल मंत्रालय के बात आई तो दूसरी उप समिति आंसर, और वही रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय के आता तो पहली उप समिति आंसर होता। लेकिन यहाँ तो बात है रेल मंत्रालय का ना, इसलिए दूसरी उप समिति आंसर हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? राजभाषा नियम 1976 में पहला संशोधन। तो इसमें देखिए दोस्तों 3 गो संशोधन हुआ है। पहला 1987 में, और दूसरा 2007 में, और तीसरा 2011 में। तो पहला संशोधन कब हुआ? 1987 इसका सही आंसर है। दूसरा होता तो 2007, और तीसरा होता तो 2011। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न क्या है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितने धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें कुल धाराओं की संख्या जो है 9 है। कुल कितने धाराएं हैं? 9। खा नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में उपबंध है 120 के। दोस्तों ध्यान रखिए कि यदि 120 का प्रश्न रहा तो उत्तर संसद होगा, और अनुच्छेद 210 का संबंध होगा तो उत्तर विधानसभा होगा। तो यहाँ अनुच्छेद 120 की बात है, अनुच्छेद 120 की, इसलिए संसद इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? दोस्तों राजभाषा नियम 1976 को तो अब तक 3 बार संशोधित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, 1987 में, 2007 में और 2011 में। तो इसका सही आंसर हुआ 3 बार। क्या हुआ दोस्तों? 3 बार इसका सही आंसर हुआ। और अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए दोस्तों केंद्रीय जब लग गया तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, और वही संसदीय लगा रहता तो अध्यक्ष गृह मंत्री होता। लेकिन केंद्रीय हिंदी समिति है तो अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हुए गृह मंत्री। अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष गृह मंत्री। यहाँ प्रश्न चूंकि पूछ रहा है वो अध्यक्ष का है, इसलिए प्रधानमंत्री आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें कि रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष दोस्तों रेल मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? रेल मंत्री। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि मुख्य राजभाषा अधिकारी के कार्यकाल कितने वर्ष या कितने माह का होता है? तो दोस्तों मुख्य राजभाषा जो अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 1 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है 16 नवंबर 1957। कब हुई थी? 16 नवंबर 1957 को। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? दोस्तों 1960 में जारी किए थे। कब किए थे? राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश कब जारी किए थे? 1960 में। कब? 1960 में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों इसका 1968 को। कब? 18 जनवरी 1968। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23।
1857 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1857 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी प्रथम अध्यक्ष के थे। अगला प्रश्न, राजभाषा हिंदी के प्रयोग के दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? राजभाषा हिंदी के प्रयोग के दृष्टि से भारत संघ को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? राजभाषा समिति की कौन सी धारा? देखिए दोस्तों, राजभाषा अधिनियम जो होता है तो 1963 को कहा जाता है, राजभाषा नियम 1976 को। तो इसकी कौन सी धारा जो है संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है धारा 4। कौन सी धारा संसदीय गठन से संबंधित है? धारा 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? हिंदी या अंग्रेजी, जो कर्मचारी चाहता हो। इसका सही आंसर यही हुआ कि चाहे हिंदी में दीजिए या अंग्रेजी में, जो कर्मचारी चाहता हो उसी में दीजिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? 3 बार दोस्तों, 1987 में, 2007 में और 2011 में। ये सही आंसर है घ नंबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? दोस्तों 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। यानी कि राजभाषा विभाग का गठन जो है जून 1975 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? जून 1975 में। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न है दोस्तों, रेल कर्मचारियों की साप्ताहिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो काव्य संग्रह के लिए दोस्तों मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी उपन्यास संग्रह ध्यान दे दोस्तों कि रेल कर्मचारी के साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी उपन्यास संग्रह के कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना। कौन सा सही आंसर है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना। अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3। कितने पाठ्यक्रम? 3। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो 3, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। पारंगत जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। तब प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, जिसमें प्रथम है प्रबोध, जिसको समूह घ के कर्मचारियों को भी दिया जाता है। तो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, ये 3 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? दोस्तों इसे गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग तैयार करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग तैयार करता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषी राज्यों के नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड और सूचना बोर्ड के नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों जान ले कि सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा होता है, उसके बाद हिंदी होता है और अंतिम में अंग्रेजी। सबसे पहले वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी भाषा, अंत में अंग्रेजी। खा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व तो राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? दोस्तों किस नियम में? इसका सही आंसर है नियम 12। क्या है सही आंसर दोस्तों? नियम 12, घ नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के
किस उप नियम में निर्देश दिए गए हैं? दोस्तों, हिंदी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए। ये राजभाषा नियम 1976 के किस उप नियम में निर्देश दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नियम नंबर 5 में। किसमें दिया गया है? नियम नंबर 5 में। अगली प्रश्न, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी जानते हैं? इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का है। जो अधिकारी इस पे हस्ताक्षर करेगा उसी की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं कि कितना प्रतिशत काम हिंदी में करना होगा? दोस्तों, जब हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो 100% काम करो हिंदी में, इसलिए 100% इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38वां प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं के उपयोग अपेक्षित है? केंद्रीय सरकार कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं के उपयोग अपेक्षित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हिंदी और अंग्रेजी। किसका? हिंदी और अंग्रेजी का। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होता है। मंडल स्तर पे मंडल रेल प्रबंधक कौन होगा? दोस्तों, मंडल रेल प्रबंधक होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, क्षेत्रीय रेलवे के स्तर पे महाप्रबंधक होता है। अपने जोन का कौन होता है? महाप्रबंधक उसके अध्यक्ष होता है। मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक, क्षेत्रीय रेलवे भाषा के स्तर पर महाप्रबंधक। अगली प्रश्न 42 नंबर है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? दोस्तों, 3 महीने में एक बार। कितने दिन में? 3 महीना में एक बार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न है दोस्तों कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? तो दोस्तों, 6 माह में एक बार होती है। कितने दिन पे? 6 माह में एक बार। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44वां प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? किस प्रदेश की? तो दोस्तों, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजभाषा अंग्रेजी होती है। यहाँ नागालैंड सही आंसर है। कौन सा है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये अंग्रेजी वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को कितना रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, 5000 रुपया सही आंसर है। कितना है? 5000 रुपया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? दोस्तों, संसदीय राजभाषा अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तो होते हैं गृह मंत्री, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है महामहिम राष्ट्रपति को। किनको? महामहिम राष्ट्रपति को। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, लेकिन अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? महामहिम राष्ट्रपति को। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 47वां प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, ये का क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है? का क्षेत्र में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48वां प्रश्न है दोस्तों, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? दोस्तों, देवनागरी लिपि और राजभाषा हिंदी है। देवनागरी लिपि में हिंदी। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49वां प्रश्न है दोस्तों, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? संसद में संविधान के भाग 17 कब पारित हुआ? तो दोस्तों, ये पारित हुआ 14 सितंबर 1949 को। कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 सही आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963, लेकिन इसका संशोधन किया गया था 1967 में। कब? 1967 में। तो दोस्तों ये गोरखपुर द्वारा संकलित किया गया है, इसलिए